Okay. So सर्कल की एक्सरसाइज निकाली। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। 6 देखिए, the length of tangent from a point A at a distance 5 centimeter. Find the radius of circle. सर एक बार थर्ड वाला बता देंगे। थर्ड देखो, if tangent PA and PB from the point P to the circle are inclined to each other, तो PA और PB आपस में इंक्लाइंड है। So PA and PB and the angle is 80 डिग्री, ये 80 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज POA। POA तो ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। इतनी बात हो गई। अब ये बात देखो, ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। मयंक ये क्यों है बताओ, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर ये RHS कॉन्ग्रुएंसी है तो मुझे बताओ भाई CPCP क्या हो जाएगा? एंगल APO किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल BPO, and each will be half of angle P, and this will also will be equal to half of P। लेकिन P तो 80 है, तो half of P कितना है? 40 डिग्री। तो बताओ एंगल APO और प्लस एंगल A और प्लस एंगल POA ये कितना होगा? 180 डिग्री। ऐसा ASP से होगा, जबकि APO 40 डिग्री है, ये 90 क्यों है? A 90 क्यों है? रेडियस टू टेंजेंट। रेडियस टू टेंजेंट। सो PAO कितना हो जाएगा? दैट इज 180 डिग्री। सो एंगल PAO इज 180 माइनस 130 डिग्री, तो ये 50 डिग्री। इसका क्या मतलब है कि A ऑप्शन इज करेक्ट। इतनी बात समझ में आ गई? A ऑप्शन करेक्ट है। और कोई तो पूछना है कि ठीक है? 4th 5th समझ में आ गया? चलो 6th देखो, अंशु प्रिया लास्ट संडे भी नहीं आई थी। अंशु प्रिया संडे क्या हुआ? चलिए 6th क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। देखो अब हम इसको सेंटेंस में कैसे बोला गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट जो कि सेंटर से कितनी दूरी पर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू ए पॉइंट विच इज एट ए 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। कितनी सेंटीमीटर डिस्टेंस पर? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर सेंटर से, और उस टेंजेंट की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस पता करना है उत्कर्ष, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि ये है हाइपोटेनियस। सही है। सो PAO, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कैसे करोगे? यहाँ पर ये भी आपको लिखना होगा कि OA is perpendicular to PA, that is radius to tangent at point of contact। इतना लिख देना। फिर इन ट्रायंगल PAO
तो PA में ले लो, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने पर PA स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इट इज PO स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इट इज 5 स्क्वायर। सो AO कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखिए। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, क्या तुम लोग इतने दूर बैठते हो वहीं ठीक लगता है क्या? 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। अब इसकी एक ऐसी कॉर्ड की लेंथ बताओ जो इसको टच करती हो। सही है। अच्छा ये कितना है बताओ मैम, ये कितना है? हमें तो इसकी लेंथ बताओ। 5 सेंट। और फिर ये कितना हुआ? दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। सही है। अब देखो जो OA है और ये PQ, तो OA is perpendicular to PQ. Why it is so? That is radius to tangent at point of contact. Now, Archita, perpendicular drawn from center to chord. Sentence पूरा करो। Bisect the chord, तो वो उसको bisect करेगी ना। Perpendicular drawn from center to chord bisects the chord। तो इसका मतलब है कि जो PA है वही QA के इक्वल हो गया। और ये 90 डिग्री अंकुर समझ में आया, ये 90 डिग्री क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर सेंटर से मिलाया जाए या रेडियस टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, 90 हो गया। और ये दोनों इक्वल हो ही चुके हैं। यदि तुम इसको निकाल लोगे तो उसका डबल करने से पूरा आ जाएगा। बताओ इसको निकालोगे तो कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। सो इन ट्रायंगल POA, सो PA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इट इज PO स्क्वायर। तो PA स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इट इज 5 स्क्वायर। तो PA कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 का रूट, जो कि रूट 16 होगा, जो कि 4 सेंटीमीटर होगा। तो ऐसे में नैतिक PQ की लेंथ क्या हो जाएगी? सर 2PA। 2PA। So PQ is equals to 2PA. That is 2 into 4 centimeter, which is 8 centimeter. 8th क्वेश्चन देखिए। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. एक कोई भी quadrilateral drawn करो अपने हिसाब से, जैसे भी बनता हो। ऐसा बनाया गया है T, ये चीज, जैसे दो चीजें हैं। इसको अमन, ये जो फिगर है इसको दो तरीके से बोल के दिखाओ। इस फिगर, अ सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, ऐसा बोला सकता है। अ ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन ए सर्कल। फिर से बोलो। सर्कमस्क्राइब्ड।
ठीक है, ऑन ए सर्कल। उत्तर बोलो जरा। Triangle is circumcised on a circle. A circle. ट्रायंगल क्या है? Circumcised. सर्कमस्क्राइब। ओवर सर्कल, और ये भी कहा जा सकता है सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल। सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन ए, इतनी बात समझ आ गई? यहाँ क्या बोलेंगे इसको? सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल, या फिर क्या बोला जा सकता है? क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइब्ड ऑन सर्कल। ऐसा क्वेश्चन बुक में लिखा है। अब आगे पढ़ो। तो ये सर्कमस्क्राइब्ड है, तो आपको इसे प्रूव करना है। दैट इज ए बी सी डी, दिस इज पी क्यू आर और एस। क्या प्रूव करना है? ए बी प्लस सी डी, ये तो गिवन है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये चीज आपको गिवन है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। नाउ सर्कमस्क्राइब प्रूव करना है। ए बी प्लस सी डी इट इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। कह रहे हैं ये चाहे तुम अपनी मर्जी का कुछ भी कर लो। कितनी बड़ी बात कह दी। वो बोल रहे हैं कि तुमको लगता है ऐसे ड्रॉ करने और एक ऐसे ड्रॉ करने, जैसे मर्जी तुम्हें जैसे अच्छा लगता हो। फिर सोचो कि नहीं हम तो ऐसे करेंगे, ऐसे बहुत लंबा सा बना लेंगे। तुम ऐसा भी कर सकते हो। तुम्हें अगर ऐसा अच्छा लगता है, तुम दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल लाके बना के दिखा दो, लेकिन आमने सामने की भुजाओं का योग दूसरी आमने सामने की भुजाओं के योग के सदैव बराबर होगा। It will always be the sum of opposite sides, sums up to other two, sum of other two opposite sides। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल में ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई भी चार साइड्स होती है, सबकी अपनी अपनी लेंथ होती है। लेकिन यदि तुम्हें सर्कमस्क्राइब करना हो तो इन शर्तों के साथ ही तुम कर सकते हो। बोलो, बात समझ में आ गई? ऐसा दिखाया गया है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, यही तो करवा रहा है। तो प्रूफ करो। प्रूफ, ये चीज तुम्हें प्रूफ करनी है। ए बी किसके किसके इक्वल है बताओ हमें? क्या वो ए पी के इक्वल है? और ए पी प्लस पी बी, चलो। और सी डी किसके इक्वल है? सी आर प्लस डी आर। चलो, सब कुछ इधर वाला मैंने पूरा लिख लिया। जोड़ देंगे तो यही आ गया। यही जोड़ो, इस चारों जोड़ेंगे तो ये भी बन जाएगा, ये सी डी बन जाएगा। बन जाएगा नहीं? आई डी ए पी। अब बताओ किसके इक्वल होगा? क्यों? दैट इज द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट्स आर इक्वल। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एपी को ए एस। नाम रख दीजिए। पीबी किसके इक्वल होगा? कोई बात नहीं, चंद्रशेखर। आगे बैठा करो ना यहाँ पे, वहां से तुम देख ही नहीं पाते हो, तुम छोटे छोटे आंसर नहीं दे पा रहे हो ही नहीं उस क्वेश्चन में। या तो उतार रहे हो या फिर इधर उधर देख रहे हो। बोलो पी क्यू, पी बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, दैट इज पी क्यू। सी आर किसके इक्वल है चंद्रशेखर? वो बताएंगे, इधर आके बैठो ना। डी आर किसके इक्वल है? सी आर सी क्यू के इक्वल है और डी आर डी एस के इक्वल है। ये क्यों है बताओ? पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल या एक्सटीरियर पॉइंट। तो इन सभी का यही रीजन है। चलो आगे मैं क्या करेंगे?
इनको सबको एडिंग करो, तो AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इज इक्वल्स टू AS के साथ क्या लिखें, AS के साथ किसका जोड़ा बन रहा है, DS का, तो साथ साथ ही लिख दें जब जोड़ रहे हैं, AS प्लस DS, और BQ के साथ किसको लिख दें, PQ प्लस CQ है, चारों वही लिखे, बस ऑर्डर चेंज कर दिया। नाउ AP प्लस PB सोनाक्षी क्या है, AB प्लस CD इस, ये क्या हो जाएगा, AD प्लस BC। अंशु प्रिया समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, टू पैरेलल टेंजेंट्स हैं, these are two parallel tangents जिनको कि x y और x डैश y डैश से कहा गया है, these are x y and x डैश y डैश। And one transversal is drawn, जो इन दोनों टेंजेंट्स को काटती है और साथ में वो भी एक टेंजेंट है, तो AB इज अनदर टेंजेंट, AB इज अनदर टेंजेंट। इस सर्कल का सेंटर O है, अब O से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पर हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया है, और साथ ही साथ इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी मिला दिया गया है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाएंगे तो वो तो सेंटर से ही जाएगा, सही है, क्योंकि वो दो रेडियस और डायमीटर बनेगा, स्ट्रेट लाइन है। एक क्वेश्चन अब कर भी चुके हैं 4, तो ये काम किया गया, ये दोनों पैरेलल हैं, गिवन में क्या दिया है कि एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, टेक मत लगाओ, दैट इज एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। इतनी बात समझ में आ गई? और क्या दिया गया है, बाकी एक और भी टेंजेंट है AB, AB टेंजेंट इज ट्रांसवर्सल टू एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, इन दोनों के लिए ये तिर्यक रेखा है। अब आपको ये बताना है कि AOB, ये जो AOB है ये 90 डिग्री, टू प्रूव एंगल AOB इज 90 डिग्री, सही है। ये मुझे बताओ, अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 में मैं के सामने किया था, तो बताओ OA क्या एंगल बाइसेक्टर हो सकती है A का? OA, क्योंकि ये दोनों जो भी फिगर्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इस वजह से दिस इज PQ, तो ऐसा लिख सकते हैं प्रूफ में कि AO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, या इसे कह सकते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAB। ऐसा क्यों कह रहे हैं? लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट इज बाइसेक्टर ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स। जो दो, हाँ बोलो, कंस्ट्रक्शन है क्या OC? कंस्ट्रक्शन, अब इसमें कंस्ट्रक्शन दिया है तो इसी का पार्ट होगा, मिला लीजिए, ठीक है।
पूछा है तो कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसी का यूज है, ठीक है। बताओ ओसी पूछ रहा हूँ कि ओसी कंस्ट्रक्शन है क्या? ओसी दिया नहीं है ना, ओसी की हमें जरूरत भी नहीं, ओसी कुछ नहीं, ठीक है। अब जरा देखो इसको क्या लिखेंगे, ओए को। ओए क्या है, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू। दो तरीके से हो सकते हैं, या तो आप ऐसे कर सकते हो कि ओसी को अगर आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया है तब कह दो ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद कह दो भाई इसका बाइसेक्टर है, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 में अभी किया है। कर लोगे तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे बताओ, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और नहीं तो सिंपली स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि जो ये लाइन जॉइनिंग है ये बाइसेक्टर है, सही है। ओके तो क्या लिख देंगे बताइए, दैट इज लाइन जॉइनिंग सेंटर टू एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इतनी बात है, इतना लिख देने से हो जा रहा है कि ये हाफ कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि अब ये दोनों जो एंगल 1 है और ये 2 बराबर हो गया क्या, सही है। 1 और 2 क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट भी क्यों है, क्योंकि ये इसके इक्वल रेडियस, रेडियस के इक्वल ट्रिपल एस से ही कॉन्ग्रुएंसी कर लो। करने की तो बहुत सारी चीजें आरएचएस से भी कर सकते हो ना, टेक ना लगाओ बेटा। दैट इज इतनी बात समझ आई। तो 1 2 के इक्वल है, 1 इसलिए 2 के इक्वल है क्योंकि वो एंगल बाइसेक्टर है। तो 3 किसके इक्वल है, 4 के। एंगल सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा ये बताओ अर्चिता, ये जो PAB एंगल है और QBA एंगल है, इनमें क्या रिलेशन है? एंगल PAB और QAB में क्या रिलेशन है अभिषेक? को इंटीरियर एंगल है। और को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं, मान लो दो पैरेलल लाइन है और ये ऐसे ऐसी एक लाइन गई है, तो मुझे बताओ ये जो PAB एंगल है और जो QBA एंगल है, इन दोनों का सम क्या होगा? जो अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। These are the co-interior angles ना, तो इसलिए this sums up as a, अच्छा QAB लिख दिया, QBA, why it is 180, these are supplementary angles, okay? तो supplementary angles तो नहीं है, co-interior, these are co-interior। लेकिन PAB क्या है, 1 + 2, ये क्या है 3 + 4, 180 डिग्री। इसको दोनों को 2 लिख लो और उसको 3 लिख लो, 2 + 2, 3 + 3, इट इज 180। ऐसा ना भी लिखना चाहो तो इसे लिख दो 2OAB, एक ही बात है, इसी को फोल्ड कर दिया। PAB क्या है, 2OAC, नहीं? Now this is 2 times angle 2 and 2 times of angle 3, it is 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया जाए तो 2 + 3 कितना आ जाए, इतनी बात अंशुप्रिया समझ में आई है क्या? ये दोनों 180 हो गए, फिर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो इसकी जगह भी ये लिख दिया, इसकी जगह भी ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो so now angle 2 plus angle 3, it is 90 degree, but angle AOB plus angle 2 और plus angle 3 180 डिग्री है। दिशिता ऐसा क्यों होगा बताओ, ये क्यों 180 सुजैन? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी, अब इस ट्रायंगल में आ गए, ठीक? तो दैट इज ASP की वजह से क्या होगा, 180 हो गया। एंगल AOB + 2 + 3 जो कि 90 है, इट इज 180, तो AOB क्या हो जाएगा, 180 - 90, तो AOB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
Now 7 8 9 करो. उसके पीछे एक लाइन में घुसा दिए तो एक को लाइन 90 चलो हटा दें इसको. नहीं कर ठीक है चलो. ऊपर नंबर और बोलना 42 चलो स्टार्ट करो. बाहर नहीं जाएगा, बाहर से नहीं बोले वो कॉल करेगा तो मार हो गया. सोनाक्षी डन. In quadrilateral ABCD, angle A plus angle B plus angle C plus angle D, it is equals to 360 degree. That is ASP of quadrilateral. But CB is perpendicular to AB and CD is perpendicular to AD. Why it is so? ये perpendicular क्यों है? That is radius to tangent at point of contact. Radius to tangent at point of contact. अब इनकी वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन 1 में. इसका आपको चाहिए लो. आप लोग ना चलो. सो अगर ये परपेंडिकुलर है, नाउ दिस इंप्लाइज एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल डी भी कितना हुआ 90 डिग्री. पुट वैल्यूज
इन इक्वेशन 1। ये तो हो गया परपेंडिकुलर है, तो ये और ये 90 समझ में आ गया ना क्यों है। बस यही वैल्यू इस पूरे में डाल दो, सही है। तो a प्लस 90 प्लस c प्लस 90 इज 360। तो एंगल a प्लस c इज 360 माइनस 180। तो a प्लस c इज 180 हैंस प्रूफ। ठीक है, डिग्री को डॉट नहीं लिखा, तुम थोड़ा बड़ा करके। चलो जमा करो। बाकी लोग अब रख लें जिसका रह गया पेपर। आप हुआ हनी हुआ हो गया तो जमा करो। अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, नहीं तो उसको नीचे रखो। चलिए, ये समझ में आ गया। किसी को समझाना है कि चारों का सम कितना है बताओ, 360। और जब दो 90 हो जाएंगे तो बाकी दो मिलके 180 तो हो जाएंगे। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा नहीं है। 11th क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मान लीजिए कि पैरेललोग्राम है और वो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे रोम्बस होना होगा और वो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे होना पड़ेगा उसको। और रोम्बस को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ए बी सी डी ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, हमको गिवन है कुछ चीजें। गिवन क्या है? गिवन ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। टू प्रूव ABCD is rhombus and ABCD circumscribed circle, ये भी लिख देना, ABCD circumscribed circle। तो अब हमें इसमें क्या प्रूव करना होगा कि to prove ABCD is rhombus। प्रूफ देखिए, वैसे ये जो प्रूफ है ये क्वेश्चन नंबर 7 में हम कर चुके हैं। अगर आप देखो ए बी प्लस सी डी था, क्या किया था आपने बताओ? ए बी प्लस सी डी था और वहां क्या था बताओ? डी ए प्लस बी सी। सही है, ये तो है। क्या आप अगर पैरेललोग्राम होगा तो क्या सी डी की जगह ए बी लिख सकते हो? सी डी ए बी तो सेम ही, तो आप उसकी जगह तब वहां पे भी लिख दो ए बी। क्यों? दैट इज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। और ये बताइए कि डी ए लिख लो, डी ए की जगह डी ए, बी सी की जगह भी डी ए लिख दोगे क्या? क्योंकि बी सी जैसा वैसा डी ए, पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती ही हैं। तो ए बी की जगह जैसे ए बी है और सी डी की जगह भी मैंने ए बी लिख दिया, और बोलो BC की जगह क्या लिख दिया? DA, क्योंकि पैरेललोग्राम। तो क्या 2AB किसके इक्वल हो गया? 2DA। और यदि 2 कट गया तो AB इज इक्वल टू DA। जिस पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई वो रोम्बस हो गया, क्योंकि आमने सामने की तो पहले से इक्वल थी और एडजेसेंट भी इक्वल हो गई। सही है, तो क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा सा हम इसको करेंगे दूसरी तरीके से। अब आप देखिए कि चलो प्रूफ इसका देखो, ये इसके इक्वल, सब अपने में इक्वल है, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ये सब अलग अलग इक्वल है। इसको भी कुछ कर लो, ऐसे ही करना जैसे पहले किया था। तो उसमें प्रूफ में आप क्या करोगे? तुमको ये याद होना चाहिए कि आमने सामने वाली साइड का सम। ठीक है, तो क्या लिख दे बताइए? इसमें लिख दो PQRS। तो आप लिखिए, बताओ AP PB
CRRD, ये सब किसके इक्वल है? वही चीज लिखा है, AB प्लस CD लिखा है कि नहीं? तो AP क्या है? यहां से देखो, AS BP BQ CR CQ और RD RDDS and adding, अब इसका जस्टिफिकेशन लिख लेना, that is tangents drawn from external point to circle, external point to circle, तो ये सभी का जस्टिफिकेशन है। नाउ AP प्लस PB प्लस CR प्लस RD इज इक्वल्स टू AS प्लस, मृत्युंजय अगला क्या लिखेंगे? AS प्लस BS, ठीक तो बता रहे, प्लस BQ प्लस, थोड़ा आगे बैठा करो, CQ, ठीक है, वो बहुत पीछे हो गया। दैट इज AB प्लस CD इज इक्वल टू, इनको जोड़ो, ASDS क्या है? AD प्लस BC, हो गया। पुट, अब किन्हीं भी दो को इक्वल कर दो, अब जैसे AB कर लें, तो पुट CD is equals to AB and BC is equals to AD, ऐसा क्यों? That is opposite sides of parallelogram, तो इनको पुट कर दो इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इन इक्वेशन 1, तो दैट इज AB प्लस AB इज AD प्लस AD, ठीक है। अब जरा देखो, 2AB is equals to 2AD, तो AB is equals to AD as adjacent, but these are adjacent pairs of sides of parallelogram, so it is a rhombus, यदि adjacent ही equal हो जाए, so but these are देखो, but these are adjacent sides of rhombus, so parallelogram, तो इसलिए क्या होगा? So ABCD is rhombus, इसलिए ये समचतुर्भुज हुआ। अगर इसी क्वेश्चन को अर्चिता करती तो कैसे करती? दैट इज, वो लिख देती कि AB ही CD के इक्वल, क्यों इक्वल है बताओ? अपोजिट साइड का पैरेलल, अपोजिट साइड, इतना क्यों कोई करे भाई? ऐसे भी तो किया जा सकता है ना, अपोजिट साइड तो सही होती, लेकिन AB होता क्या? AP प्लस BP, दैट इज AP प्लस BP, और CD को क्या लिखे? CD प्लस, दैट इज CD, CR प्लस DR, AP को क्या लिख देगा कोई? AS, और BP को क्या लिखेगा? ये तो इधर और उधर का हो जाएगा, वही मतलब बेस्ट है, यही सही ये है। दो को जोड़ा जाए, 2AB लिखा जाए, ये जनरेटिव। और किस तरह से करती तुम? एक और मेथड ध्यान में आएगा तो बता। चलो कोई बात नहीं, आगे देखो। 12th क्वेश्चन देखो। Prove that a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle, जैसे दिया गया, तो इसके चारों तरफ एक सर्कमस्क्राइब करता हुआ ट्रायंगल ले लिया गया है।
however it is touching. Now अब देखो ABC is taken और इसमें इसका रेडियस है that is OD, इसका बेस ये 6 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 8 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल तो कोई कैसे भी बना सकता है, कोई इतना इधर ले ले उतना उधर ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा ले ले, बड़ा लेने पे इधर से इसको मिला ले और जहां से इस पर एक, सही है कि नहीं भाई। एक पहिया रखा है जमीन पे, उस पे एक डंडी उधर रख दो एक इधर रख दो, दो लाठी रखनी, ट्रायंगल बन गया। टेक लगा के रखनी दो लाठी, तो सब हो गए ना सर्कमस्क्राइब। चलो अब अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये कितना हुआ, ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ और ये कितना हुआ 8 सेंटीमीटर, और ये अगर x है तो ये भी x हुआ। अब इसमें आप ऐसा कर लें कि इसको मिला लो, इन तीन चीजों को मिला लो। इसको मिला लिया तो क्या ट्रायंगल बन गया, OBC बन गया, और ऐसे इसको भी मिला तो क्या ये भी ट्रायंगल बन गया। इन तीनों पर अगर मैं सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो क्या परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं भाई। रेडियस से अगर तुमने कहीं मिला दिया और इसको भी मिला दो तो क्या होगा बोलो, ये सब परपेंडिकुलर है और क्या ये भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 ट्रायंगल बन गए, कौन कौन से ट्रायंगल बने हैं, दैट इज एक ये बन गया, ये वाला एक तो यही ट्रायंगल बन गया, एक और ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, और एक और ट्रायंगल बन गया। तो 3 ट्रायंगल तो हो गए ना हमारे पास। अब देखो क्या इन तीनों का ही एरिया बड़े ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हुआ, एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द कंबाइंड एरिया ऑफ 3 ट्रायंगल्स। तो लिखो कि ज्वाइन OE एंड OF, OE OF OA OB OC। अब एरिया ट्रायंगल ABC इट इज इक्वल टू एरिया AOB प्लस एरिया BOC प्लस एरिया COA या AOC। इतनी बात हो गई। अब देखिए फर्दर OD is perpendicular to BC, OD किसके परपेंडिकुलर है, और इसी तरीके से OE is perpendicular to AB and OF is perpendicular। ऐसा क्यों है, that is radius to tangent at point of contact। तो इस एंगल में देखो ये बेस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, ऐसे सब में लगा सकते हैं। ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर है हाइट, ये बेस है तो परपेंडिकुलर। तो आपका जो ये राइट हैंड साइड का है AOB का एरिया, जैसे हमको अमन निकालना हो तो मैं क्या करूं, तो हाफ इंटू AB लिख दें क्या, बेस इसकी AB है, और इंटू EO रेडियस दिया ये 4 सेंटीमीटर, तो हाफ इंटू AB इंटू 4, सही है। इसे देखो क्या लिखोगे, हाफ इंटू BC इंटू 4, और उसे क्या लिख दोगे AC इंटू 4। इससे कट कर दो, ये 2 आ गया और ये 2 आ गया, 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या हो गया AB प्लस BC प्लस इन सब की वैल्यू रख दो। AB कितना है x प्लस 6, BC कितना है 40, सही है, और AC
8 प्लस एक्स, सही। तीनों बेस रख दिए तो 2, ये 2x हो गया और 14 और प्लस 14, 12 plus 16. देखो ये भी 14 है, ये भी 14, 28 हो गया। इस 28 में से भी 2 बाहर निकाल लो तो कितना हुआ 4 और x प्लस 14, सही है। अब देखिए इन, अब बड़े ट्रायंगल की बात करो तो बड़े ट्रायंगल में हेरोन्स फार्मूला लगाओ। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है कि s की क्या वैल्यू होती है, दैट इज सेमी पेरीमीटर इन ट्रायंगल ABC s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c बाई 2। अभी तुमने इन तीनों को जोड़ा ही तो है, वो कितनी वैल्यू आई थी बताओ, 2x प्लस 28 ही तो आई थी, दैट इज AB प्लस BC प्लस CA बाई 2, दैट इज 2x प्लस 28 बाई 2। 2 कॉमन हो गया तो ये कितना हो गया x प्लस 14, ठीक है। तो अब आप निकाल लीजिए एरिया ABC, तो कैसे करोगे, रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s कितना आया x प्लस 14 और अब x प्लस 14, यहाँ देखो तुम्हें एक साइड घटानी है, एक बार AB, एक बार BC, एक बार C, 3 साइड होते हैं कि नहीं, ABC तो यही है ना 3 साइड, तो एक बार इसमें से कितना घटा दो AB और एक बार x प्लस 14 में से BC और एक बार x प्लस 14 में से CA, 3 बार तीनों साइड घटानी पड़ती है नहीं हेरोन्स फार्मूले में। तो रूट x प्लस 14, ये तो पहला s लिख दिया, जो आया था वो लिख दिया, और x प्लस 14 में से AB कितना है, AB देखो जरा, क्या x प्लस 6 है, तो मैंने से इसमें से क्या घटा दिया x प्लस 6, इसे ब्रैकेट में रखना, नहीं तो फिर इस पे माइनस माना जाएगा, इस पे नहीं माना जाएगा। अब x प्लस 14 में दूसरा कौन सा घटाओगे, x प्लस 14 में से 14 ही कम कर दो, फर्स्ट टाइम बता था ना ये 14 है, 14 ही फिर कर दो। और CA क्या है, x प्लस 8, वो भी कम कर दिया। अर्चिता यहाँ तक समझ में आया, समझ आ गई बात। अब देखो तो x प्लस 14, इसमें से x कट जाएगा और 14 में से 6 गया तो 8 आ गया, इन दोनों में से 14 कट गया तो x आ गया, और इन दोनों में से क्या कटा x, और 14 में से भी 8 जाएगा तो 6 आ गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा, रूट के अंदर एक तो x प्लस 14 बच गया और एक x भी बच गया, और 8 6 जा 48 बचा, लेकिन तुम 48 ना लिख करके 16 इंटू 3 लिख सकते हो। देखो 16 3 48, 16 अलग कर लो ना, इसमें भी 4 बाहर आ जाएगा और इसमें भी 4 बाहर है, 4 4 कट नहीं जाएंगे, तो 4 बाहर निकाल लो, 4 बाहर निकाल लिया, रूट के अंदर x प्लस 14 इंटू 3, और ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्योंकि दोनों का एरिया तो सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो 4x प्लस 14 किसके इक्वल हो गया, 4 रूट x प्लस 14 इंटू x, लेकिन 4 तो कट चुका है, देखो 4 कट गया, 4 कटने के बाद अब स्क्वायर करो, बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 14 स्क्वायर, और उधर x प्लस 14, सही है।
इसका स्क्वायर कर ही लो, वैसे कट भी कर सकते हैं, चाहो तो एक कट करो, लेकिन कट नहीं करेंगे, स्क्वायर जो एलिमिनेट होगा वैसे कर। तो बोलो एक हुआ एक्स स्क्वायर और एक कितना हुआ 198 और एक 196 और एक दैट इज 28x और उधर एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया 28x 3 भी था ना, एक 3 छोड़ दिए, 3 कहाँ था, इसके अंदर 3 था ना, ये 3 लिखो, सही है। तो इधर कितना आएगा बताओ, इनका मल्टीप्लाई करो, तो पहला तो आ जाएगा 3x स्क्वायर और दूसरा कितना आ जाएगा 42x, सही है है ना। ये 3 भी एक था ना यहाँ पर, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 3x स्क्वायर भी आया 42x आया, 3x स्क्वायर ये है और ये x स्क्वायर, तो भी ये कटेगा नहीं, यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ में इतना करना नहीं चाहते, बस ये सब छोड़ो। तुम ये बताओ, ये 0 कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि x का निगेटिव होगा, x कोई भी किसी कोई साइड निगेटिव होती कभी, तो इसलिए इसको इसके नीचे लाके काट दो, आसानी से आ जाएगा। कोई चीज आपको सिर्फ यही संभावना तो है कि कहीं 0 ना हो जाए, इसलिए ना काटो। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि 5 × 0 = 7 × 0 होता है। अब कोई बात देखो 0 0 काट दिया, मैं तो गणित को मैंने डिफाई कर दिया, मूर्ख बना दिया, मैंने तो 5 को 7 इक्वल कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते, 0 0 नहीं कर सकते, बाकी सब चीजें कर सकती हैं। 0 काट दोगे तो अनइक्वल चीज इक्वल हो जाएगी। तो क्या तुम्हें इस बात की संभावना दिव्या लग रही है कि कभी 0 हो जाएगी अंदर की क्वांटिटी? कभी नहीं होगी। x तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नंबर भी पॉजिटिव है, तो जब ये 0 नहीं है तो काट सकते हो। तो इसलिए x + 14 इसके नीचे लाके कट कर दो, सही है। तो क्या हो जाएगा बोलो, x + 14, नहीं तो सिंपली भी कट कर सकते हो, और इवन ये बात समझ में आई, ऐसे भी कर सकते हो, प्रोडक्ट ही तो है, मल्टीप्लाई है तो नीचे लाओगे तब भी ये कट हो जाएगा, और नहीं तो ये कैसे ही कट कर दो। ओके, तो अब आपके पास क्या बचा बताओ, x + 14 = 3x, सही है। कितना समझ में आया कि कैसे कटा है? तो बोलो 3x - x क्या हुआ 14, तो बोलो 2x कितना हुआ 14, तो बताइए x कितना हो गया, x 7 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा नहीं जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है AB और AC, तो फिर AB कितना हो गया, AB = 6 + x, that is 6 + 7, that is 13 सेंटीमीटर, और AC कितना हो जाएगा 8 + x, तो 8 + 7, that is 15 सेंटीमीटर। तो ये चीज पूछेगी। ओके, अब देखो चलिए 9th करो, 9th नहीं 10th और 12th करो। 10th तो 2 लाइन का, इसके साथ कोचिंग है, कोचिंग सेंटर चलाता है।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 और 12 करो। हाँ। इधर का कर लिया? सर सारा हो गया, बस वो 2 लाइन बची है। ठीक है, फिर भी फिगर रहेगा आपके लिए।
7 बजे तक छोड़ देंगे, सुबह भी 3 घंटे बैठे हो ना आप लोग। Now, ओके, उत्कर्ष क्वेश्चन समझ में आ गया कि अपोजिट साइड यानी DOC और AOB का सम 180 होगा। ये हमें प्रूफ, नमन समझ में आई बात कि नहीं? कि फिर से बताएं, एक बार समझो। एक जैसे ये सर्कल है और इसके चारों तरफ हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, तो इसकी अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं? ये है, जैसे ये क्या सेंटर पे एक साइड एंगल सप्रेंट कर रही है और इसकी अपोजिट वाली भी कुछ ना कुछ कर रही होगी। इस वाली साइड का एंगल ये है ना, इस वाली साइड का, और इस वाली साइड का ये है। तो इसका मतलब जो AOB एंगल है, ABCD हमने ड्रॉ कर लिया, और जो DOC है इनका सम 180 प्रूव करना है। अपोजिट साइड जो सेंटर ऊपर वाली, इन दोनों का सम कितना होगा? 180, और इनका भी, ये भी तो अपोजिट साइड्स हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है ROC और QOC कॉन्ग्रुएंट है? ये हो सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल होगा, रेडियस भी इक्वल होते हैं, और ये तो कॉमन है ये, तो SSS से हो ही सकते हैं। SSS से कर लो, या 90 बन रहा है तो RHS से कर सकते हो, बहुत तरीके के मेथड। अब देखिए ये दोनों है ना, कौन कौन से? तो ज्वाइन हमने ज्वाइन किया है, कुछ चीजें बुक में नहीं दी हैं तो हमें उसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। ज्वाइन OR, ओके, OP, OQ एंड OS, इन सबको ज्वाइन कर लिया। एंड ट्रायंगल ROC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ROC QOC। आप वहां जस्टिफाई कर लेना कि भाई SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी, और अगर ऐसा होगा सिमिलरली अदर ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो अब मुझे बताओ, क्या ऐसा होने से भाई CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8? 8 तो 1 के इक्वल हो ही जाएगा ना। तो भाई CPCT क्या हुआ? एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 8। अब यहां लिख देना सिमिलरली।
सिमिलरली दूसरे एंगल भी इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में भी 2 तो 3 के इक्वल हो जाएगा। जैसे मान लो 8 1 के इक्वल हो इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में 2 किसके इक्वल हो गया? 3 के इक्वल हो गया। आगे और बताइए, 2 तो 3 के इक्वल हो गया, 4 5 के इक्वल हो गया और 6 7 के इक्वल हो गया। लेकिन इन सभी एंगल्स का सम क्या होगा? 360। दैट इज सम ऑफ एंगल्स एट ए पॉइंट। एंगल्स का सम क्या होगा? 360 डिग्री। बट एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और +8, ये 360 डिग्री होगा। दैट इज एंगल एट ए पॉइंट, सम ऑफ एंगल एट ए पॉइंट। क्या इन सभी एंगल्स को 7 और 8 और 4 और 3 के टर्म्स में लिखा जा सकता है? सिर्फ यही रह जाए, क्योंकि 7 और 8 रह जाएगा तो मैं उसे DOC बोल दूंगा, और 4 और 3 रह जाएंगे तो मैं उन्हें AOB बोल दूंगा। ऐसा कर दिया। तो मुझे 7 और 8 को बचाए रखना, 4 और 3 इनको नहीं मिटाना, बाकी सबको हटा देना। इन सबको हटा दो, 6 को 5 को 1 को 2 को जहां भी मिले हटा दो। यहाँ से देख के हटाना, तो सबको हटाओ। 1 को भी हटाओ। 1 को क्या लिख सकते हो? 1 को 8 लिख दो। 2 को भी हटाना है क्या? हाँ हटाना है। तो 2 को क्या लिख दें? 3 को नहीं हटाना है। 5 और 6 को हटाना है। 3 4 को भी नहीं हटाना है। 5 को हटाना है। 5 हमारे काम का नहीं, तो 5 हम क्या लिख दें? 4। और 6 को क्या लिख दें? 6 को 7 लिख दें, तो ठीक है 7 लिख देते हैं। 7 + 7 + 8, इनका सम कितना हो गया? 360 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई? इसी तरह ही समझ में आई कि नहीं? आ गया? बस हमने वो वैल्यू डाल दी, 1 की जगह 8 डाल दी, सबका सम था, सबकी वैल्यू डाल दी। 2 8 हो गए, 2 8 हो गए और 2 7 भी हो गए। क्या देख लो, एक 8 ही और लास्ट में भी तो एक 8 था, 7 भी तो हो गए। तो 3 हो गए क्या? 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 एंड 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4, ऐसा हो गया है क्या? इट इज 360 डिग्री। यदि 2 कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बचता है? 8 + 7 और +3 + 4, इट इज 360 डिग्री। तो 8 + 7 को क्या लिखोगे? एंगल DOC, और 3 + 4 को AOB, और 2 को यहां ले आओ, तो दैट इज 180 डिग्री, हेंस प्रूव। बताइए, हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करें, इसके अलावा 11th करें और एक 13th करें।